हमने थोड़ा वैदिक प्रणाली पे स्कूल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अपने जो 4 वेद हैं उनके नाम से स्कूल के हाउसेस के नाम भी रखे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बच्चों को। हाँ। और आधा आधा घंटा हम राधा कृष्ण कीर्तन भी कराते हैं स्कूल में, असेंबली में। बहुत सुंदर। बट हमारे सामने महाराज जी एक समस्या चल रही है, क्योंकि हमारा स्कूल है दिल्ली एनसीआर के आसपास, जहाँ पे भौतिकवाद बहुत ज्यादा है। और वहां पर सारे प्रयास करने के बावजूद भी सभी अभिभावकों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना शायद थोड़ा समय नष्ट करने वाली बात है। तो काफी बच्चे हैं जो घर में भजन करना चाहते हैं, लेकिन उनके अभिभावक कहते हैं कि ज्यादा समय मत दीजिए इन चीजों में। हाँ, फिर उन्हीं अभिभावकों को वही बच्चे जिनको धर्म से रहित शिक्षा दी जाती है डंडे मार के निकाल देते हैं। फिर बाद में रोना होता है उनको कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चों ने छीन ली और धक्का मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? बच्चों का ही दोष नहीं, आपका दोष, आपने संस्कार ऐसे दिए। आज जब धर्म पूर्वक संस्कार की शिक्षा हो रही तो विरोध कर रहे हैं। तो आज नवीन बच्चे अपने माता पिता के सैकड़ों बच्चों में से कौन पैर छूता है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा नहीं छूते। बेसमय उठना, मनमानी आचरण करना, थोड़ा सयाने हो जाना, भ्रष्टाचार में उतर जाना, अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देना, अपनी पवित्रता को खो देना और मनमानी आचरणों। अब वो बच्चे जब सयाने होंगे तो माता पिता का स्वागत कैसे करेंगे? ये माता पिता नहीं समझ रहे कि अगर आज हम धर्म विहीन उनको आचरण शिक्षा देते हैं, वही कल हमारे साथ बर्ताव होगा। बड़े बूढ़ों को लातों से मार रहे, देखा गया है। बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया गया है। वो जो आंखें काम नहीं कर रही, शरीर काम नहीं कर रहा, अब उनकी भगवान की तरह सेवा होनी चाहिए। कैसे सेवा करें? आपने रजोगुणी आसुरी प्रवृत्ति की शिक्षा दी, तो अब वो कैसे धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे? तो हमें लगता है कि उन माता पिता को समझना चाहिए कि नाम जापक बालक, धर्म पूर्वक चलने वाला बालक, ये तुम्हें भगवान की तरह वृद्धावस्था में पूजा करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। और आज उसे अगर धर्म विमुख कर दिया तो कल वो मदिरा पिएगा, मांस खाएगा, वे विचार करेगा और तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग करके तुमको निकालेगा, तुमको दंड देगा, क्योंकि तुमने उसकी शिक्षा गलत की है। माता पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। जिस प्रकार से धन बढ़ जाए, जिस प्रकार से तुम्हें भोग सामग्री मिले, वो आचरण माता पिता सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि भोगों में कैसे हम धर्म पूर्वक व्यवहार करें, कैसे हम संयम का बर्ताव करें। ये बात तो हमारे अध्यात्म से ही पता चलेगा। हम काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि को कैसे सहन कर सकते हैं, ये बात तो नाम जप से मिलेगी। अब नाम जप है नहीं, अध्यात्म शास्त्रों का ना श्रवण है, ना कथन है, ना स्वाध्याय है, तो फिर दुर्गति तो पक्की ही है। वो परिवार कैसे शांत हो पाएगा? जो बच्ची बिना पाणी ग्रहण के भ्रष्ट हो चुकी है, वो कैसे एक पतिव्रत में रहेगी? जो बच्चा बिना पाणी ग्रहण के भ्रष्ट हो चुका है, वो कैसे पत्नी को प्राण से भी अधिक प्यार कर पाएगा? जब गृहस्थी में पति पत्नी पर भी विश्वास नहीं रह जाएगा, वो गृहस्थी किस काम की आएगी? तो पढ़ाई लिखाई के साथ अगर धर्म ग्रंथ की शिक्षा नहीं है तो आधुनिकता बढ़ती जा रही है, व्यसन बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां, उच्छृंखल। माता पिता यहाँ के बोलते हैं कि हम बेटे से कहते हैं या बेटी से कहते, वो कहती तू अपने को देख। ये सभ्यता है? विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयम ददाती, विद्या ऐसे सिखा जी, तुमने गलती की, आज से नहीं करूंगा। ये विनम्रता खो दी बच्चों ने, और वो विद्यालय जाते हैं और वो विद्या अध्ययन करते हैं। इसका मतलब हमारी विद्या में कमी है। जो अभी बीच में दो अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और माध्यमिक, हाँ दोनों, उनसे यही प्रार्थना की थी कि, और उन्होंने पहले वाले ने लागू भी किया था कि 30 मिनट या 45 मिनट हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों की चर्चा बच्चों को कराई जाएगी। तो होती है। हाँ होते। तो बिना अध्यात्म चर्चा के तो मतलब हमें लगता है जीवन अधूरा ही है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे कार्यों से ग्रसित हो रहे हैं जो अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास आए, जैसे 13 वर्ष का बच्चा है, अब वो गलत चेष्टाओं में बच्चों के साथ गलत क्रियाएं करने लगा। अब उसको खड़े होने में चक्कर आता है, क्योंकि बच्चे, उनको पता नहीं कि जो मैं क्रियाओं में उतर रहा हूं मेरा नाश करने वाली है। अगर आप आध्यात्मिक सूत्र उनको नहीं समझाएंगे कि ब्रह्मचर्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ब्रह्मचर्य ध्यान करना नवीन अवस्था के लिए कितना नुकसानदायक है, वो कैसे चल पाएंगे? व्यसन नहीं करना चाहिए, वो कैसे चल पाएंगे बिना आध्यात्मिक शक्ति के? अब नाम जब चल रहा है, थोड़ी देर वैदिक सूत्रों का गायन हुआ, थोड़ी देर वैदिक सूत्रों की चर्चा हुई, तो इनकी श्रवण मात्र से बुद्धि पवित्र होगी।
इनके पाप नष्ट होंगे, इनका हृदय निर्मल होगा। अब माता पिता जो लोग नहीं समझते हैं, कैसे समझाया जा सकता? महर्षि प्रधान ये वृत्ति हो गई है माता पिता में कि ये बड़ा अधिकारी बन जाए या बड़ा आदमी बन जाए, खूब पैसा कमाए और फिर बस यही। अब वो क्या परिणाम समझते नहीं माता पिता। जो वयोवृद्ध माता पिता का आदर नहीं करता है, वो चाहे जितना बड़ा पद में पहुंच जाए, वो कभी सुख शांति को प्राप्त होगा। पर अब उसको ये सिखाया ही नहीं गया ना, संस्कार ही नहीं दिए गए। संस्कार, एक गरीब किसान ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, हमें कथा नहीं सुना रहे, मतलब स्थिति बता रहे, और वो न्याय विभाग में बड़ा अधिकारी बना। वो अपने मित्रों के साथ बैठे चाय पी रहा था और वो गया, धोती, साधारण जूता, कुर्ता, गांव का किसान, ना वो उठा ना पैर छुआ। तो एक बार तो उसको लगा कि मेरा बेटा, फिर और उससे मित्रों ने पूछा कौन है? उनका हमारे घर का नौकर है। कदम पीछे किए और वापस लौट गया। जब वो गांव गए तो उनका पापा इज्जत बचाने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि आप ऐसी पोशाक में गए थे। ऐसे बोले, बस बस बस, हम समझ गए कि हमसे गलती हो गई। हम मेहनत करके जीवन भर कमा कर तुमको ये ज्ञान हुआ कि तुम अपने मित्रों के सामने मुझे कह रहे हो कि मेरे घर का नौकर है। बस बस, हम समझ गए कि हमसे गलती हो गई। तो यही गलती आज जो माता पिता कर रहे हैं, इनको अवश्य फिर वही बच्चे जो उद्दंडता को प्राप्त हो जाते हैं वही दंड देते हैं। मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना है कि आप भी शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, आप भी अपने जीवन को संभालिए, क्योंकि जीवन ये कुछ दिनों का है, ये स्थायी जीवन नहीं है। 70 वर्ष 80 वर्ष, अब जैसे 80 वर्ष लगता है बहुत, अब आपकी आयु कितनी है? 45 साल निकल गए। कैसे निकल गए आपको पता चला? जीवन से 45 साल निकल गए। अब पता नहीं कितने मिनट हमारे जीवन में, कुछ पता नहीं। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप जहां तक हो सके तहां तक विरोध सह के भी, अपमान सह करके भी इन बच्चों के संस्कारों को पुष्ट कीजिए। इनको अलग से इतना परिपक्व कीजिए कि ये बाहर जाकर घर में ना माला से नाम जप करें, पर अंदर अंदर जप लें। ये वहां ना वेद पाठ करें, पर एकांत में धर्म के सूत्रों को समझ लें, तो ये हमारे समाज लायक हो जाएंगे, ये हमारे राष्ट्र की सेवा करने वाले बन जाएंगे। और कभी ये आपको मन से प्रणाम करेंगे कि हमको टीचर ऐसे मिले, गुरुदेव ऐसे मिले, जिन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया। माता पिता तो विरुद्ध थे, लेकिन गुरुदेव हमें ऐसे मिले, ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने हमारे अंदर ऐसे संस्कार डाले। तो इसलिए आप निंदा सहकर, अपमान सहकर, अवहेलना सहकर भी अपने सत् कार्य को मत रोकिएगा और खूब धर्म पूर्वक चले, तो भगवान सहयोगी हैं। इनके अंदर, बच्चों के अंदर भगवान बैठे हैं, इनका मंगल हो जाएगा। ये हमारी नई पीढ़ी भारत की, ये उन्नतिशील, धर्मवान और धैर्यवान बन जाएगी। जो आज नाक में गुस्सा है, छोटी छोटी बातों में हिंसा में उतर रहे हैं नौजवान लोग, छोटी छोटी बातों में इतने विक्षेप को प्राप्त हो रहे हैं कि अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये कारण क्या है? अध्यात्म शून्य जीवन। इसलिए आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा और धैर्यपूर्वक चलिएगा और बच्चों को इतना परिपक्व बनाइएगा कि वो वहां घर में जाकर कुछ ऐसा करें ही नहीं जिससे उनका विरोध हो। समझ रहे? अंदर अंदर राधा राधा जपो, बाहर से राधा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर जिस घर में डांट लगती हो। यही प्रश्न था महाराज जी। हाँ, सेम प्रश्न। हाँ, अंदर अंदर नाम जप करो, बाहर से कुछ कर। माला भी मत लो घर में, माला झोले में डाल लो, वहां हाथ में मत लेना। राधा 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 राधा, जो गुरु जी ने, टीचर ने पढ़ाया है उसका मानसिक चिंतन करो। जो वैदिक सिद्धांत अध्यात्म, वहां मत खोलो कोई धर्म ग्रंथ। अगर घर में विरोध होता है, देखो प्रवीणता पूर्वक अपने को अच्छा बनाना है। अब विरोध हो, वो धर्म ग्रंथों को फेंक दें या आपकी माला को तोड़ के फेंक दें, तो फिर आपको दुख होगा और उनको अपराध बनेगा। हम कोई ऐसा कार्य दिखावटी ना करें जिससे हमारे घर वाले विरोध। मान लो कहते तिलक नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाइए। आप सूखा तिलक ले लीजिए और ऐसे लगा लीजिए, तो तिलक भी लग गया, दिखाई भी नहीं देगा। अगर वो विरोध करते हैं तो उसी घर में रहना है और फिर आगे गृहस्थी में जाना है। मान लो पति ऐसा मिले कि विरोध करने वाला, तो हमको बहुत सावधानी से भक्ति करनी, अंदर मजबूती कर लेनी। बाहर से अगर तुम रोकना चाहते तुम रोक लेते हैं। हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम कंठी नहीं बांधेंगे, हम माला नहीं छुएंगे, पर हम अंदर से राधा राधा कहेंगे, इसे कौन जानता है। हम अंदर से धर्माचरण करेंगे, इसे कौन रोक सकता है। समझ रहे हो ना बच्चों? आज मजबूत होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी ऐसा बाहरी न किया जाए जिससे प्रतिकूलता हमको डिगा दे, हमको गिरा दे। जैसे घर के माता पिता मान लो विरोध करे, तो अभी बहुत कोमल भक्ति है, इनका हृदय लगने लगेगा कि कहां भगवान है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे घर में ये अशांति और मुझे दंड मिल रहा है,
तो मुझे सुख कौन देगा? कब राधा नाम सुख देगा, कब कृष्ण नाम सुख देगा? इसलिए अभी धैर्य पूर्वक, पौधा बहुत छोटा है, वही जब विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करेगा तो हाथी भी नहीं नष्ट कर पाएगा। तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, इसलिए अंदर ही अंदर नाम जप करो। जिस घर में विरोध होता हो उस घर में बाहरी भक्ति का कुछ भी ऐसा मत करो जिससे विरोध हो, वो अंदर से बलवान हो जाओ। अपने गुरुजनों की बात मानो, जो टीचर कहें उनकी आज्ञा में रहो।